हाय दोस्तों, वेरी वेरी गुड इवनिंग बेटा। भाई अब एक जो सवाल बच्चे कर रहे हैं, सर अब ये बता दो, अकाउंट्स के एग्जाम में सीए फाउंडेशन सितंबर 25 रह गए 2 दिन सर। अब सर आज हम लोगों ने मैथ्स का टेस्ट दिया आपको, ओके। अब घर जाके ब्रेक लिया, एग्री। अब हम लोग सर 2 दिन में अकाउंट्स तैयार कैसे करें? देखो बेटा, पहली बात तो अकाउंट्स तैयार करने के लिए कुछ बेसिक बातें अपने दिमाग में अपने अच्छे से बिठा लो, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और मैं आपके लिए एक छोटा सा शेड्यूल बना रहा हूँ, एंड मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आप उस शेड्यूल को फॉलो कर लोगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके। तो भाई सबसे पहले अकाउंट्स को 2 दिन में करना कैसे है फॉर सीए फाउंडेशन सितंबर 2025। देखो पहले तो कुछ लास्ट मिनट फंडास फॉलो करो। मैंने आपको बेटा क्लास में बड़े सारे फंडास कराए हैं, बट कुछ लास्ट मिनट फंडास फॉलो करो। पहली बात, अपना वो वक्त नहीं है कि मैं एक एक क्वेश्चंस को लिखना शुरू करूं। देखो अब आपके पास बिल्कुल वो टाइम नहीं है कि अब आप एक एक क्वेश्चन को लिख लिख के करोगे। इससे बेटर क्या है, उन क्वेश्चंस को रीड कर लो। करना क्या है बेटा, आईसीएम बुक आपको दिया हुआ है, उसके पीवाईपी पढ़ लिए, लास्ट 4-5 सालों के गो थ्रू कर लिए, लास्ट करंट ईयर के 3-4 सालों के पढ़ लिए, 4 साल के एटलीस्ट। और हर चैप्टर के जो आईसीआई बुक की लास्ट की इलस्ट्रेशन होती हैं, अगर आप देखोगे उसमें ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर होते हैं। 3-3, 4-4 इलस्ट्रेशन उसकी पढ़। सी नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू राइट इन प्रैक्टिस। वो टाइम चला गया, वो खत्म हो गया। अभी के रीड, और मैक्सिमम बेटा रीड द कॉन्सेप्ट्स। अब इस टाइम पे आपको क्लास नोट्स बहुत काम आएंगे। मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वन शॉट डाली हुई है, क्लास नोट्स डाले हुए हैं बेटा। क्लास नोट्स विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। क्लास नोट्स को अच्छे से करो। उसके बाद बेटा श्योर श्योर टॉपिक्स जो पक्के ही आने, जैसे कंपनी अकाउंट्स, पार्टनरशिप, एनपीओ, ये सब जो टॉपिक्स है ना बेटा, याद रखना ये पक्के टॉपिक्स हैं। इनको अच्छे से प्रॉपर्ली करो। और अब मैं आपको एक शेड्यूल बताने जा रहा हूं इन्हीं टॉपिक्स को कवर करते हुए, एंड काइंडली इसको फॉलो करें। फोकस ऑन अकाउंट्स ओनली, बिकॉज अकाउंट्स को कहते हैं सेवियर, बचा के लेके जाता बेटा सारे सब्जेक्ट्स में। अब ये टाइम टेबल फॉलो करो। लेट्स से बेटा ये वीडियो मैं आपको अप्रोक्सीमेटली अभी अपलोड कर रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली कह लो बेटा 7:30 तक ये वीडियो आपका अपलोड हो जाता है। तो भाई हम 8 बजे से शुरू करते हैं। 13 सितंबर, 13 सितंबर बच्चा 8 बजे से शुरू करते हैं। 8 से लेकर रात को 2 बजे तक 6 घंटे के अंदर कंपनी अकाउंट्स आपका खत्म होना चाहिए। ये टारगेट होना चाहिए बेटा, 6 आवर्स में कंपनी अकाउंट शुड बी फिनिश्ड। कंपनी अकाउंट्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शेयर कैपिटल तो चलो है ही है, शेयर का एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है वो नॉर्मली शेयर्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का क्वेश्चन आता है। तो ये दो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड कंपनी अकाउंट्स के अंदर शेयर कैपिटल। बट वी कैन नॉट टेक चांसेस विद डिबेंचर्स एंड बोनस शेयर्स आल्सो। तो बेटा बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स सब करने हैं, बट स्ट्रेस आपने देना है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पे, और आपने बेटा फोकस करना है शेयर कैपिटल वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट 14 सितंबर को, तब रात को 2 बजे भैया हम सो गए। हम सुबह सपोज कर लो 8 बजे उठ जाते हैं, अपना थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश करा। भैया इस टाइम पे 6 घंटे की नींद बहुत है मेरे ख्याल से। इस टाइम पे भैया 6 घंटे की नींद आपके लिए सुपर सफिशिएंट है। तो आपको क्या करना है भाई, सुबह 9 बजे तक अपना पूरा पढ़ने के लिए तैयार। 14 सितंबर को 9 से लेके 2, अगर आप लगातार नहीं सिटिंग दे पाते तो टेक अ शॉर्ट ब्रेक। आई वुड रेकमेंड सिटिंग करने की कोशिश करो, बिकॉज अब ये लास्ट मिनट है बेटा, फाइनल मैच है। तो अब अगर आप सपोज नहीं कर पाते हो भाई, तो मेरे हिसाब से अब आप एक शॉर्ट ब्रेक लेकर भी कर सकते हो। 9 से लेके 2 में पार्टनरशिप को खत्म करो। पार्टनरशिप में बेटा इस बार सितंबर के लिए ज्यादा चांसेस है एडमिशन और डिसोल्यूशन का, राइट। तो एडमिशन और डिसोल्यूशन पे फोकस करें, ओके। नेक्स्ट फिर मैं आपको रेकमेंड करूंगा भैया 1 घंटे का लंच ब्रेक लिया। 1 घंटे का लंच ब्रेक 3 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक 6 घंटे के अंदर कोशिश करो आपके अगले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एनपीओ एंड फाइनल अकाउंट। सी एनपीओ आपके लिए नया है, मान लिया कि एनपीओ को 4 घंटे लग गए। फाइनल अकाउंट्स इज द सेम टॉपिक विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन +1। सो भाई फाइनल अकाउंट्स जो है आप वो करिए अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे में। सो मेरे हिसाब से बेटा अगर आप 9 बजे तक कोशिश करें तो आप इसको खत्म कर सकते हैं, बिकॉज अब मैंने आपको वैसे ही बताया लिख लिख के प्रैक्टिस करने वाला टाइम है नहीं, आपको सिर्फ अब इसको कॉन्सेप्ट्स को और सम्स को गो थ्रू करना है। फिर 14 सितंबर को ही आप रात को 10 बजे 1 घंटे का डिनर ब्रेक लेकर
से लेकर रात को 2 बजे तक, आई एम सो सॉरी बेटा ये पीएम लिख दिया है, यहाँ पर एएम आना है, माफी चाहूंगा। तो रात को बेटा 2 बजे तक आप कोशिश करें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और बीआरएस को कंप्लीट करने की, सिंगल एंट्री जिसको हम बोलते हैं बीआरएस। भाई सिंगल एंट्री के लिए अगर मैं देखूं तो 3 घंटे 3.5 घंटे सफिशिएंट है, बाकी टाइम आप बीआरएस को लगाइए। बीआरएस एक छोटा सा टॉपिक है, सिंपली गो फॉर द मेथड विच आई हैव टॉट इन द क्लास। अब अगर मान लीजिए आपका बीआरएस नहीं कंप्लीट हो रहा किसी वजह से, बिकॉज सिंगल एंट्री माइट टेक टाइम, सो आप क्या कर सकते हैं बेटा, ब्रेक सो जाइए, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, दिमाग को रिलैक्स रखो, बिकॉज इस टाइम पे बेटा दिमाग को रिलैक्स रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 15 सितंबर आ गया, 15 सितंबर को बेटा सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर को 12 बजे तक बीआरएस अगर कुछ बचा है उसको कंप्लीट करें, और साथ में बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपको पता है मेन एक टॉपिक है एकोमोडेशन वाला, एकोमोडेशन वाले टॉपिक को देखिए, ज़्यादा स्ट्रेस कर लीजिए उस टॉपिक पे। अच्छा, उसके बाद बेटा टेक अ ब्रेक, और उसके बाद बच्चा 1 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक डेप्रीसिएशन और इन्वेंट्रीज को कवर अप करने की कोशिश करें। राइट, 6 आवर्स हैं, यू कैन डिवोट 3 आवर्स टू ईच ऑफ द चैप्टर, इसको आप कवर अप करें। देन बेटा फिर से आप 15 सितंबर को तकरीबन 1 घंटे का ब्रेक लें, और जो 1 घंटे का ब्रेक ले रहे हैं बेटा याद रखिएगा, इन बिटवीन जो ब्रेक्स लेते हैं, मैं एक स्पेसिफिकली बात बच्चों को बोलूंगा, प्लीज अवॉइड योर मोबाइल एंड डू नॉट स्ट्रेस योर आईज, बिकॉज हम ऑलरेडी पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे बेटा आपको जो ब्रेक लेना है, रिलैक्स योर माइंड एंड स्पेसिफिकली योर आईज। तो रात को 2 बजे तक बेटा आपको मैं रिकमेंड करूंगा जर्नल, लेजर, थ्योरी, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जिसको मैंने आरओई लिखा है, ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग वहां पर यूनिट 2 बोलते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस, इसको कंप्लीट करें। राइट, देन ऑन 16 सितंबर द डी डे, दैट्स योर बेटा डी डे। भाई सुबह 8 बजे से लेकर, बिकॉज इतना आपको कम से कम सोना है, याद रखना, ऑन द लास्ट डे आई वुड रिकमेंड टेक योर 6 आवर्स स्लीप वेरी प्रॉपरली, और उसके बाद 6 घंटे की नींद को प्रॉपरली करिए, अपने आप को ओवर स्ट्रेस मत करना, बिकॉज नींद बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद लास्ट मिनट 3 घंटे जितनी भी बची कुछ थ्योरी है उसको अच्छे से पढ़ जाओ, बिकॉज आपको पता है थ्योरी कहाँ से पढ़नी है। भाई आपको बता देता हूँ, आईसीएम बुक के स्टार्टिंग में आपको थ्योरी लिखी हुई है, उसके PYQs कवर करते हैं, उसी से पढ़ जाओ और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हर चैप्टर के स्टार्टिंग में आईसीएम बुक में मैंने थ्योरी दी हुई है बेटा, उसको थ्योरी को अच्छे से गो थ्रू कर जाओ। बाकी जो मेन चैप्टर है थ्योरी का, कैपिटल रेवेन्यू का, उसके नोट्स मैंने आपको दे दिए हैं, राइट, वो आप उसमें वहां से कर लीजिए। तो बच्चों याद रखना, इस टाइम पे ना एक जो बच्चे को बड़ी प्रॉब्लम होती है, लास्ट मिनट बच्चा क्या कर रहा होता है, मैं ये क्लास देख लूँ, मैं वो क्लास देख लूँ, कुछ बच्चे यूट्यूब पे चले जाते हैं, हम वहां से पढ़ लेते हैं, हम कुछ यहाँ से क्लासेस देख लेते हैं, हम कुछ एक्स्ट्रा सम्स कर लेते हैं। बेटा नहीं, टाइम है, मत करना, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। स्ट्रिक्टली मेरी तरफ से एक बिल्कुल ना है, ऐसी हरकतें बिल्कुल मत करना, ठीक है। और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाते हैं तो बच्चा एक बात दिमाग में रखना, अपने आप को बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखना। एक बच्चे को बड़ी प्रॉब्लम होती है भाई, थोड़ा सा बच्चे क्या करते हैं भाई, हम ना साथ वाले को देख रहे होते हैं, साथ वाला शीटों पे शीटें ले जा रहा है, और हम भाई साहब हमसे एक शीट नहीं भर रही, हम नर्वस हो जाते हैं, पता नहीं वो क्या तीर मार रहा है। भाई याद रखें, मैं बच्चों को वैसे ये कहना नहीं चाहता, बट बेटा याद रखना, जिंदगी में थोड़ा सक्सेस पाने के लिए कभी कभी थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ता है। तो अपना अपना काम कर भाई। एग्जामिनेशन हॉल में जैसे आप एंटर करेंगे, वैसे तो बेटा आई विल बी मीटिंग यू ऑन 16 दिसंबर आउटसाइड द एग्जामिनेशन हॉल, बट द मोमेंट अब आपको क्या करना है बेटा, जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाते हैं, अपना अपना काम कर, मतलब अपना अपना देख लो भाई, खुद अपना अगर पास होना है तो अपनी मेहनत से सारा काम करना शुरू कर दो, दूसरे को मत देखो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कॉन्फिडेंट रहना, बिकॉज मैं आपको बता देता हूँ, इस बार सितंबर में आपको मैं जो चैप्टर्स में जिस ऑर्डर में बोल रहा हूँ, उस ऑर्डर में चैप्टर्स को डेफिनेटली करिएगा, बिकॉज इनकी वेटेज उसके अकॉर्डिंगली आने वाली है। मैक्सिमम बेटा चांसेस तो आपको पता ही है वेटेज के, कंपनी अकाउंट्स, एनपीओ, पार्टनरशिप, ये सब टॉपिक से तो आने ही आने। एंड डोंट वरी, इस बार एनपीओ का सब सिंपल आने के चांसेस हैं, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ एनपीओ, ठीक है। और बच्चा याद रखना, बीआरएस का भी सिंपल क्वेश्चन होगा, डेप्रीसिएशन इन्वेंट्रीज में से एक टॉपिक जो है वो 10 मार्क्स का पक्का आ रहा है, तो बेटा वो अच्छे से करके जाइएगा, इन टॉपिक्स में से कोई भी टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है। राइट गाइस, आई होप यू विल फॉलो दिस पैटर्न, और जैसे ही बेटा आपका कोई भी आपको डाउट आता है, जस्ट सेंड मी द मैसेज, नाउ आई विल ट्राई टू गिव योर सॉल्यूशंस विद इन फ्यू आवर्स। राइट गाइस, चलिए ऑल द बेस्ट।
और याद रखना बेटा, on the examination hall, in the examination hall, stay confident because confidence is the key to success, as we all know. Okay, God bless, bacha. All the best. Bye bye. See you.